तो और मेरे भाइयों, क्या हालचाल। आप सभी का स्वागत है क्रिक फ्रीक लाइव में। तो आज हम इस वीडियो में सेकंड ओडीआई बिटवीन इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ को कवर करने वाले हैं। हम इस वीडियो में पिच रिपोर्ट कवर करेंगे, देन हम ग्राउंड से रिलेटेड सारे स्टैट्स कवर करेंगे, देन हम सारी पॉसिबिलिटीज़ को कंसिडर करके अपने एक बढ़िया सी टीम बनाएंगे और बढ़िया सी विनिंग जनरेट करेंगे। ऑब्वियसली एंड रिजल्ट विनिंग है, तो हमें विनिंग मैटर करता है। तो ये सेकंड ओडीआई वापस से सेम ग्राउंड में खेला जाएगा जिसका नाम है क्वींस पार्क ओवल, ट्रिनिदाद। टाइम रहेगा शाम के 7 बजे। 7 बजे आप सबको स्नैक्स और अपनी टीम के साथ रेडी रहना है। और डेट वही है आज का 24 जुलाई 2022। इस ग्राउंड से रिलेटेड ओडीआई स्टैट्स को लेकर तो टोटल मैचेस प्लेड हुए हैं यहाँ पे 65 मैचेस। टोटल 65 मैचेस प्लेड हुए हैं जिसमें से बैटिंग टीम ने जीते हैं 31 एंड बॉलिंग टीम ने जीते हैं 34 मैचेस। मतलब चेस करने वाली टीम जीत रही है इस ग्राउंड पे मैचेस। बट स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, क्योंकि आगे जाके स्टैट्स चेंज होने वाले हैं। हाँ जी, मैंने सही बोला, आगे जाके स्टैट्स चेंज होने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अगर हम एवरेज स्कोर ऑफ फर्स्ट इनिंग देखते हैं तो 224 रन है, जो थोड़ा लो है बाकी एवरेज के हिसाब से। एवरेज 250 से अबव होना होता है नॉर्मल ग्राउंड्स का, बट यहाँ पे एवरेज 224 से कम है। इसका मतलब क्या है? बॉलर्स पिच को डोमिनेट करते हैं और ओपनर्स नहीं चलते हैं। ओपनर्स नहीं चलते हैं या थर्ड प्लेस के बल्लेबाज नहीं चलते हैं, इसीलिए थोड़ा एवरेज कम बन रहा है। अगर ओपनर्स अच्छी स्टार्ट दे दे तो ऑब्वियसली थोड़े हाई अचीवेबल टारगेट्स होते हैं। और अगर हम हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 413 रन है और लोएस्ट स्कोर की बात करें तो 51 रन है। तो हाईएस्ट और लोएस्ट बहुत हाई है और बहुत लो है, तो इससे कुछ ज़्यादा पता नहीं लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अगर हम बात करें इस ग्राउंड से रिलेटेड स्कोरिंग पैटर्न को लेकर, तो स्कोर बिलो 200 है 22 टाइम्स, स्कोर बिटवीन 200 टू 249 है 17 टाइम्स, स्कोर बिटवीन 250 टू 300 है 17 टाइम्स, स्कोर अबव 300 है 9 टाइम्स। तो स्कोर बिलो 200 22 टाइम्स है। मतलब बॉलर्स डोमिनेट करती है इस पिच को, क्योंकि अगर बैट्समैन अच्छा खेल रहे होते तो अचीवेबल स्कोर ऑब्वियसली 309 टाइम्स नहीं होता, थोड़ा ज़्यादा टाइम्स होता। इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि बहुत सारी टीम्स 200 तक भी अचीव नहीं कर पाई, तो बॉलर्स ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। तो हमें अपने बॉलर्स अच्छी तरीके से पिक करने हैं और हमें ये बात ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग के ओवर्स में जो बॉलर्स अच्छा विकेट चटकाते हैं उन्हें हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ओपनर्स आउट होते हैं या थर्ड ऑर्डर के बल्लेबाज आउट होते हैं तो ऑब्वियसली हाई अचीविंग स्कोर्स कम बनते हैं। अगर हम बात करें इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के स्टैट्स इस ग्राउंड पर, तो टोटल मैचेस इंडिया ने 21 खेले हैं जिसमें से 12 जीते हैं। मतलब ऑन एवरेज विनिंग रेट इंडिया की 57% के करीब है। और अगर वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो 53 मैचेस खेले हैं जिसमें से 27 जीते हैं। तो एवरेज विनिंग रेट इनकी 50% है। तो इंडिया की विनिंग रेट ज़्यादा है, तो हमें इंडियंस प्लेयर्स को थोड़ी अच्छे तरीके से या थोड़ा दिमाग के साथ चूज़ करना है अपनी टीम के अंदर। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान से रखना है। बेस्ड ऑन अगर लास्ट 5 मैचेस देखें तो लास्ट 5 मैचेस में विनिंग रेट, बैटिंग टीम की विनिंग 80% है और बॉलिंग टीम की विनिंग 20% है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा मार्जिन है। इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि चेज़ नहीं हो रहा है। हमने पिछले स्टैट्स में देखा था कि चेज़ ईजी है, बट लास्ट 5 मैचेस में चेज़ बहुत कम हो रहे हैं और हमें प्रेजेंट से मतलब है, पास से मतलब नहीं है। मतलब चेज़ नहीं हो रहा। पिछले मैच में भी बहुत क्लोज मैच था, बट चेज़ नहीं हो पाया था। तो ऑब्वियसली हमें ये बात ध्यान रखना है कि चेज़ करने वाली टीम यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो रही है लास्ट 5 या 10 मैचेस को लेकर। अगर हम फर्स्ट इनिंग की एवरेज स्कोर देखें तो 289 है, काफ़ी ज़्यादा है नॉर्मल एवरेज स्कोर के हिसाब से। और अगर सेकंड इनिंग की एवरेज स्कोर देखें तो 236 है। तो मार्जिन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए चेज़ नहीं हो रहा है। अगर हम हाईएस्ट टोटल की बात करें तो 300 है, लोएस्ट टोटल की बात करें 205 है, हाईएस्ट चेज़ की बात करें तो 256 है और लोएस्ट डिफेंडेड की बात करें तो 279 है। ये नीचे के स्टैट्स थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, बट आपको ये बात ध्यान रखना है कि चेज़ कम हो रहे हैं पिछले कुछ मैचेस में। तो दोस्तों, हम सारे स्टैट्स कवर कर रहे हैं, तो पेस वर्सेस स्पिन को कैसे छोड़ सकते हैं। तो पेसर्स के विकेट्स हैं 60 विकेट्स और स्पिनर्स के विकेट्स हैं 70 विकेट्स। स्पिनर्स के ज़्यादा विकेट्स हैं। और आपको ये बात ध्यान रखना है कि मैचेस में हमेशा स्पिनर्स 2 या 3 ही खेलते हैं, ज़्यादा नहीं खेलते हैं, और उसमें से एक ऑलराउंडर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन स्पिनर्स ने फिर भी ज़्यादा विकेट चटकाए हैं। तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि स्पिनर्स को हमें सही से चूज करना है। युजवेंद्र चहल की प्लेयर होने वाले हैं,
की प्लेयर वो होते हैं जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते किसी भी हालत में। तो युजवेंद्र चहल एक की प्लेयर होने वाला है, तो उन्हें आपको चूज़ करना ही है टीम में। अगर पिछले मैच में भी उन्होंने 2 विकेट्स लिए थे, तो आपको युजवेंद्र चहल को पिक करना चाहिए। ये अगर हम बात करें इस ग्राउंड पे लास्ट 3 मैचेस खेले गए हैं, तो लास्ट मैच आप सबको पता है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की था, तो उसमें इंडिया जीती थी 3 रन से। एंड देन इंडिया सेकंड लास्ट मैच इंडिया ने भी जीता था, नहीं जीता था 96 रन से। एंड देन थर्ड लास्ट मैच भी इंडिया नहीं जीता था 44 रन से। तो हमें ये समझना है कि लास्ट कुछ मैचेस के फ्लो में इंडिया जीत रही है। तो हमें एक पैटर्न मिल रहा है कि इंडिया के चांसेस ज़्यादा हैं जीतने के। तो विनर, अब हम ये नहीं कह सकते इंडिया ही जीतेगी, बट प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और हमें यही तो करना है, प्रोबेबिलिटी देखना है, कैलकुलेटेड तुक्का मारना है, अंधाधुंध नहीं मारना। और अगर हम आगे देखें तो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के स्टैट्स कवर करते हैं, तो इंडिया की विनिंग रेट ऑब्वियसली 60% है, वेस्ट इंडीज़ की 30% है। तो ये हमें एक इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं वही बात कर रहा था कि इंडिया जीतने की चांसेस इंडिया के ज़्यादा है। अगर हम एवरेज स्कोर की इंडिया की देखें तो 234 है एंड वेस्ट इंडीज़ के एवरेज स्कोर 219 है। अगर हम हाईएस्ट स्कोर देखें इंडिया की और वेस्ट इंडीज़ की, दोनों की सेम है। यहाँ पे हम इंडिया की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 देख ले तो शिखर धवन कैप्टन रहेंगे, देन शुभमन गिल, देन श्रेयस अय्यर, देन सूर्य कुमार यादव, देन संजू सैमसन, देन अक्षर पटेल, देन शार्दुल ठाकुर, देन मोहम्मद सिराज, देन युजवेंद्र चहल, देन प्रसिद्ध कृष्णा। अब हमें इनमें से की प्लेयर्स कौन है, हमें इन पे ध्यान देना है। ऑब्वियसली फर्स्ट मैच में शिखर धवन ने अच्छा स्कोर मारा था, अच्छा स्कोर किया था, तो हमें शिखर धवन को नेगलेक्ट नहीं करना है। बट मेरी उम्मीद है इस मैच में सूर्य कुमार यादव से होने वाली है, क्योंकि ही इज़ द मैन, उनका फॉर्म अच्छा है, वो चल सकते हैं। तो सूर्य कुमार यादव एक की प्लेयर होने वाले हैं। और हमने पहले देखा था बॉलर्स पिच को डोमिनेट करते हैं, तो हमें बॉलर्स के ऊपर ध्यान से चूज़ करना है। तो ऑब्वियसली अक्षर पटेल एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि वो बैटिंग भी कर सकते हैं और बॉलिंग में स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली स्पिनर्स ने ज़्यादा विकेट लिए हैं, तो अक्षर पटेल एक की प्लेयर हैं इस मैच में। और आपको पता ही है मोहम्मद सिराज स्टार्टिंग ओवर्स में वो विकेट निकाल सकते हैं, तो मोहम्मद सिराज भी उनको भी आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। और युजवेंद्र चहल मैंने आपको पहले ही बताया था, वो तो की प्लेयर हैं ही। तो इंडिया में से ये कुछ टॉप पिक्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, और आप अपना दिमाग लगा के भी आप इतनी बढ़िया टीम बनाना। तो दोस्तों अब हम वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग 11 की बात करते हैं। तो शे होप विकेट कीपर रहेंगे, देन ब्रैंडन किंग, देन शैमरा ब्रुक्स, देन निकोलस पूरन, देन रोमन पोवेल, देन अकील हुसैन, देन रोमारियो शेफर्ड, देन अल्जारी जोसेफ, देन गुडकेश मोटी, देन जेसन सील्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे की प्लेयर्स कौन कौन रहने वाले हैं। फर्स्ट मेरी उम्मीद है सामरा ब्रुक्स से बहुत ज़्यादा है, तो सामरा बुक्स एक इम्पॉर्टेंट पिक रहेंगे। और निकोलस पूरन कैप्टन है, तो ऑब्वियसली वो उनका फॉर्म भी अच्छा था, पिछले मैचेस में अच्छा नहीं कर पाए, बट यहाँ पे मेरी उम्मीद है निकोलस पूरन से भी अच्छी रहेगी। अगर हम बॉलर में देखें तो मेरे को अकील हुसैन की ज़्यादा चांसेस हैं इस मैच में, मेरे को उनसे भी उम्मीदें हैं। और अगर हम देखें तो आप अल्जारी जोसेफ को भी एक अच्छा पिक मान सकते हैं। ऑब्वियसली आपको एंड में खुद पिक करना है, तो सब कुछ आपको देखते हुए आप सब कुछ देखे, एनालाइज करें और एक कैलकुलेटेड फिक्स मारे, एक कैलकुलेटेड तुक्का मारे, जिससे आपको बोनस मिले, विनिंग बोनस मिले ही मिले ऑब्वियसली। तो आपकी टीम बहुत बढ़िया होने वाली है। आप इस टॉपिक्स को इग्नोर ना करें और इन टॉपिक्स को अपने दिमाग में रखें। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। ये पहला वीडियो था, आगे वीडियोस के लिए वेट करना और इससे भी अच्छी वीडियोस होने वाली है आगे। थैंक यू।